आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के वन। ठीक है, भारत के वन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। इसमें लगभग 30+ MCQ लेकर आए हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस 1 या 2 पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो ये 33%। ठीक है, कितना? तो 33%, यानी कि 33% जो है वनों का आवरण होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि संपूर्ण देश का कम से कम 33% भागों पर वनों का आवरण आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम होगा। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो केंद्र सरकार ने जो नई वन नीति की घोषणा की थी ये 1988 में की थी। ठीक है, 1988 में की थी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी वाला राइट होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, केंद्र सरकार द्वारा वन नीति 1925 को वर्ष 1988 में संशोधित कर नई वन नीति की घोषणा की गई थी। 1988 में जो है इसे संशोधित किया गया था और ये वन नीति की घोषणा की गई थी। वैसे ये केंद्र सरकार द्वारा वन नीति जो है ये 1925 को ही लागू हुई थी, लेकिन इसके बाद जो संशोधित की गई वह 1988 में की गई। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है ये देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो देहरादून। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। इसका प्रमुख अधिदेश जो है वह क्या है? तो इसका अधिदेश है कि देश में वन सर्वेक्षण करना एवं वन संसाधनों का आकलन करना। ये किसका काम है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में जो वन अनुसंधान संस्थान है ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा हमारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 1991 में ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। तो क्या? तो जो भारत में वन अनुसंधान संस्थान है इसे पहले 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय जो है वह घोषित किया गया था और फिर इसके बाद 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। कहाँ है? तो नागपुर में है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। ये जो है ये पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है इसके जन्मदाता कौन है? तो वन महोत्सव के जो जन्मदाता है वह है KM मुंशी। कौन है? तो KM मुंशी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा कि भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह को। ठीक है, वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसके जन्मदाता है KM मुंशी। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत में जो वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है वह भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो कि देहरादून में है वो जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कितने वर्षों के अंतर पर जो वन संबंधी रिपोर्ट होती है वो जारी की जाती हैं? तो 2 वर्षों के अंतर्गत। ठीक है, कितने वर्षों के? तो 2 वर्ष के अंतराल पर ये रिपोर्ट जो है वह जारी की जाती है। फ्रेंड्स, देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर संवेदन आधारित, जिसे क्या कहते हैं? रिमोट सेंसाइन। ठीक है, उपग्रह जो है वह चित्रण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में स्थित है। जो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा।
इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1985 में हुई थी फ्रेंड्स। कहाँ हुई थी? तो राजस्थान के जोधपुर जिले में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान के जोधपुर जिले में। और कब हुई थी? तो 1985 में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। तो भारत में कुल वन जो है एवं वृक्ष आच्छादित जो क्षेत्र है वे कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला 7,08,273 वर्ग किमी। ठीक है, भारत में जो कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है वे कितना है? तो वे 7,08,273 वर्ग किमी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? तो इंडिया फॉरेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार जो है वह देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों में वृक्षों द्वारा आच्छादित है? तो वह है 24.56%। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन SSC 2020 में पूछा गया था। जो भारत का कुल वन और वृक्षारोपण क्षेत्र है ये 80.9 मिलियन हेक्टेयर था, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर? तो वह है 21.67% पर जो है वनों का आवरण है। तो जो राइट आंसर होगा वह बी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। जो पश्चिमी हिमालय संसाधन है प्रदेश के, इसके प्रमुख संसाधन क्या है? तो वह है वन। ठीक है, इसके प्रमुख संसाधन क्या है? तो वह वन है। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट होगा। नेक्स्ट है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो देश में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम आपको सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं वह बता देते हैं। अगर सबसे ज्यादा की बात होती है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो आप लोग क्या याद रखेंगे? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कितने क्षेत्र में है? तो ये 77,482 वर्ग किलोमीटर में है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो वन क्षेत्र है वह है 66,688 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 66,688 वर्ग किमी। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ में है वह कितने हैं? तो 55,611 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 55,611। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओडिशा। ओडिशा में कितने हैं? तो वह है 51,619 वर्ग किमी, यानी कि 51,619। और जो महाराष्ट्र में है वे कितने हैं? तो 50,778 वर्ग किमी। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे सभी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ठीक है, अगर सर्वाधिक पूछा जाता है तो पहले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। अगर घटते हुए क्रम में पूछा जाता है तो भी आप क्या बताएंगे? महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोनों तरह से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फ्रेंड्स आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, PDF भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम। फ्रेंड्स अभी हमने बताया आपको जो कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से है, उससे पहले हम आपको बता चुके हैं क्वेश्चन में 5 हमने राज्यों के क्षेत्र की दृष्टि से आपको बताएं। तो जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, सबका क्षेत्र भी हमने आपको बताया है कि किस क्षेत्र का कितना है। ठीक है, क्षेत्रफल किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अवरोही क्रम, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो जो राइट आंसर होगा वह डी वाला होगा, 2, 3, 4, 1, यानी कि पहले नंबर पे क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद क्या आएगा? तो छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आएगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वह डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? यहाँ पे बात हो रही है कि सबसे कम भाग पर वनों का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे कम की बात हो रही है तो वह है हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो जो उच्चतम
आच्छादित उच्चतम है, इसके प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र जो है ये अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो जो पारिस्थितिक संतुलन होता है ये बनाए रखने के लिए न्यूनतम अगर वन आवरण की बात की जाए तो वह संपूर्ण भूमि का 33% आवश्यक है। ठीक है, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है तो ध्यान रखिएगा। संपूर्ण भूमि का 33% पर वनों का आरक्षण होना आवश्यक ही है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र जो है वनाच्छादित है? तो वह किस राज्य में है? तो वह राज्य है मिजोरम। ठीक है, कौन से राज्य में? तो मिजोरम राज्य में जो है अधिकतम प्रतिशत जो है क्षेत्र है वह वनाच्छादित क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट होगा। अब फ्रेंड्स, जो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हैं हम आपको वह बता देते हैं। तो पहले नंबर पे कौन है? तो मिजोरम है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। ठीक है, तो पहले नंबर पे मिजोरम है। इसका क्षेत्र कितना है? तो 85.41%। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, इसका है 79.63%। तीसरे नंबर पे मेघालय है, इसका है 76.33%। उसके बाद मणिपुर है, मणिपुर का है 75.46%। उसके बाद नागालैंड है, नागालैंड का है 75.31%। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो सर्वप्रथम जो सरकार के द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी ये 1952 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और फ्रेंड्स, इस नीति के अनुसार वनों से अधिकतम आय जो है वह प्राप्त करना सरकार का मुख्य लक्ष्य हो गया था। और सरकार जो है वन की नीति के कारण ही वर्ष 1952 से वर्ष 1981 के बीच कृषि फसलों के अंतर्गत 1187.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर कितनी हो गई थी? तो 1,429.4 लाख हेक्टेयर हो गई थी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो कृषि फसलों के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1981 में, 1981 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण या फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी। क्वेश्चन है कि वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। जो वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है वह पूर्वी डेक्कन में है। ठीक है, कहाँ है? तो पूर्वी डेक्कन में है। और फ्रेंड्स, जो भी इम्पोर्टेंट वृक्षादित क्षेत्र हैं सर्वाधिक हैं वो हम आपको बता दें। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा वृक्षादित मध्य उच्च भूमि जो है वह कितनी है? तो 11,004 किमी है। ठीक है, और जो पूर्वी डेक्कन में है वह कितनी है? तो 11,293 वर्ग किमी है। उत्तरी मैदानों की क्षेत्र में कितनी है? 10,747 वर्ग किमी है। उसके बाद पश्चिमी तट की बात करें तो कितनी है? 8,307 वर्ग किमी और पूर्वी तट में 8,106 वर्ग किमी है। ये सभी याद रखिएगा आप लोग। अगर आपको पसंद आ रही है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाधिक पूछा गया है, कभी उससे कम भी पूछा जा सकता है, दूसरे स्थान पर या फिर तीसरे स्थान पर। तो ये पांचों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में पारित किया गया था, 1986 में। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियम किया गया था। कौन से आर्टिकल के तहत? तो 253 के अंतर्गत। ठीक है, ये अधिनियम भोपाल गृह त्रासदी के बाद भारत की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप जून 1972 में मानव पर्यावरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र की बैठक जो कहाँ संपन्न हुई थी? वह स्टॉकहोम में संपन्न हुई थी। ठीक है, का अनुसरण करते हुए आया था। ठीक है, ये अधिनियम जो है इसकी बैठक करते हुए जो कि स्टॉकहोम में संपन्न हुई थी। कौन सी? तो गैस त्रासदी जो हुई थी भोपाल में उसके बाद 1972 में। ठीक है, ये बातें सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है तो वह कौन सी है? तो वो टोंक है, इसे सोगान का पेड़ भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, सोगान वृक्ष के रूप में, तो सोगान का वृक्ष जो है
ये 80 से 100 फीट लंबा होता है। ठीक है, प्रायः देखा जाता है कि जो सोगान का वृक्ष होता है ये 80 से 100 फीट लंबा होता है। इसका वृक्ष जो है काष्ठीय होता है और इसकी लकड़ी जो होती है वह बहुत हल्की, मजबूत और काफ़ी समय तक चलने वाली होती है सागौन के वृक्ष की। और फ्रेंड्स इसके पत्ते जो हैं वे काफ़ी बड़े होते हैं और इसके फूल जो हैं वे उभयलिंगी और संपूर्ण होते हैं। और सागौन का जो वनस्पतिक नाम है वह क्या है, टेक्टोना ग्रेडिस है। ठीक है, और ये बहुमूल्य इमारती लकड़ी है। ठीक है, इससे बहुमूल्य इमारतें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, तो वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को। किसे माना जाता है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को माना जाता है क्या, तो विरासत का वन। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या कितनी है, तो 103 है। और फ्रेंड्स 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया गया था। ठीक है, कब, तो 1984 में। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिएगा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। जो मैंग्रोव वनस्पति है ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ये सुंदरबन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा सुंदरबन से रिलेटेड। सुंदरबन जो है ये राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है, और ये क्षेत्र जो है मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और इसमें रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर जो है सबसे संरक्षित माने जाते हैं। ठीक है, सबसे संरक्षित क्षेत्र है बंगाल टाइगर को लेकर। और फ्रेंड्स इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या कितनी है, 103 है। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे भारत के वन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 30+ MCQ विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।